विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नहासुः। तो पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है, इसलिए हम सब भाग्यवादी नहीं हैं। हम आर्य लोग क्या हैं? पुरुषार्थवादी हैं। हम आर्य लोग क्या हैं? पुरुषार्थवादी। हम भाग्यवादी नहीं। भाग्यवादी दुख उठाते हैं और पुरुषार्थवादी सुख उठाते हैं। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि भाग्य तो हमारे पुरुषार्थ में निहित है, हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे हमारा भाग्य वैसे ही बनेगा। और भाग्यवादी कहते हैं जैसा हमारा भाग्य होगा वैसा ही पुरुषार्थ होगा, उल्टा। तो भाग्यवादी दुख उठाते हैं। ये भाग्यवादी ही राशि फल कुंडली आदि के चक्रों में पड़े रहते हैं और पुरुषार्थवादी अपना पुरुषार्थ करते हैं। वो कहते हैं भाग्य तो हमारे हाथों में है, मैं जैसा परिश्रम करूंगा वैसा ही भाग्य बनेगा। पुरुषार्थवादी ही सुख भोगते हैं, भाग्यवादी कदापि नहीं। कहते हैं मनुष्य किसको कहेंगे? मनुष्य को सबसे यथा योग्य स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ। मनुष्य को सबसे यथा योग्य स्वात्म सुख दुख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ। कहते हैं श्रेष्ठ क्या है और खराब क्या है? जिन्हें हम कहते हैं ये श्रेष्ठ है ये खराब है, तो श्रेष्ठ क्या? श्रेष्ठ की परिभाषा और खराब की परिभाषा। कहते हैं मनुष्य को सबसे यथा योग्य, जो जैसे जो जिसके अनुकूल है, जो जिसके योग्य है, यथा योग्य स्वात्मवत, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, जैसा हमें प्रतीत होता है, जैसा हमें अनुभव होता है, इसी प्रकार से अन्यों के भी साथ सुख दुख हानि लाभ में वर्तना, उनके साथ में व्यवहार करना श्रेष्ठ कहलाता है। और जैसा हमें अगर मान लो सुख होता है तो हम दूसरों को दुख दे तो ये क्या होता है? खराब होता है। स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ की तरह से व्यवहार करना दूसरों के साथ श्रेष्ठ, और अपने स्वात्मवत अगर हमें सुख या दुख या हानि लाभ जैसा अपने में लगता है वैसा छोड़ करके हम इससे विपरीत करते हैं तो ये खराब है। इस तरह का व्यवहार करना बुरा समझता हूँ। तभी कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कि धर्म के सर्वस्व को सुनो और सुन करके इसे धारण करो। कहते हैं क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपके अपने आत्मा के विपरीत है, आपको अच्छा नहीं लगता, परेशान न समाचरित, वैसा दूसरों के साथ में व्यवहार न करें। ये श्रेष्ठता कहता है। कहते हैं संस्कार किसे कहेंगे? कहते हैं संस्कार उसको कहते हैं जिससे शरीर मन और आत्मा उत्तम होवे। देखो संस्कार की महत्ता कितनी है। आज तो जो शहरीकरण हो गया हमारे गांवों का, तो वहां तो संस्कार वो भूल गए, अथवा संस्कार केवल औपचारिकता वश हो गया। लेकिन संस्कार से होता क्या है? आर्यगण समझेंगे। ऋषि कहते हैं कि संस्कार उसको कहते हैं जिससे कि शरीर उत्तम होवे, मन उत्तम होवे और आत्मा उत्तम होवे। इसलिए ये संस्कार है। संस्कार से शरीर उत्तम बनता है, मन उत्तम होता है और आत्मा भी अविद्यादि दोषों से छूट जाती है। ये है संस्कार का महत्व। और हम इस संस्कार के महत्व को ठीक ठीक ना समझ करके इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऋषिवर कहते हैं संस्कार कितने हैं? कहते हैं वह निषेक आदि श्मशानांत 16 प्रकार का है, अर्थात गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 प्रकार का है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि संतति की उत्पत्ति का विज्ञान, अर्थात इससे क्या है, जो बालक का हमारे संतान का शरीर बनता है वो श्रेष्ठतम होता है। यही है संस्कारों का महत्व।
और मन कैसे? मन कहते हैं विचार को। अगर हम संकल्प विकल्प उठाते हैं, ये मन, ये विचार, मन कैसे संस्कार से उन्नत होगा ये भी समझ लेना है। जब आपका उपनयन संस्कार होता है और दूसरा क्या है? वेदारंभ संस्कार। ये दो संस्कार ऐसे हैं कि जो हमारे मन को क्या करते हैं? श्रेष्ठ बना देते हैं। अगर किसी का उपनयन संस्कार ना हुआ हो तो वो विद्या नहीं पढ़ सकता, संध्या नहीं कर सकता। और जब वेदारंभ संस्कार हो जाता है तो वेद का प्रारंभ होता है और मन को श्रेष्ठतम बनाने का, मन को उत्तम बनाने का वेदारंभ संस्कार से बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि वेदारंभ के उपरांत वेद का पठन पाठन होता है और वेद के पठन पाठन से ही हमारा मन श्रेष्ठ बनता है, अर्थात हमारे विचार अत्यंत उन्नत बनते हैं। दूसरा एक और भी है, हमारा ये जो मन है, ये मन जड़ है। जब हम शरीर के साथ संस्कार होता है शरीर में, तो जो जड़ है, क्योंकि जो सूक्ष्म अंश हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, इसका भी हमारे उस मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जड़ है। इसलिए भी जब संस्कार होता है तो उस संस्कार का भी मन पर प्रभाव पड़ता है, जो यंत्रात्मक है। और मन को जब हम संकल्प विकल्प वाले विचार के रूप में लेते हैं, तब उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार के उपरांत जब हम वेद को पढ़ते हैं, तब हमारा मन अत्यंत उन्नत होता है और आत्मा वेद के पठन पाठन के बाद आत्मा से अविद्यादि क्लेश को दूर करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गृहस्थ आश्रम में वो सांसारिकता को देखता है, समझता है, क्योंकि इतना वैराग्य नहीं हुआ था कि वो ब्रह्मचारी रह सके, इसलिए गृहस्थ आश्रम में गया। गृहस्थ में भी संयम से रहा। ये भी एक विवाह संस्कार है। संस्कार के बाद में जब वो देख लिया कि 50 वर्ष का हो गया या पुत्र के भी पुत्र हो गए, उसके उपरांत में वो क्या करता है कि अब वन में चला जाता है साधना करने के लिए। अब ये वानप्रस्थ का संस्कार है, इससे क्या होगा? अब आत्मा के जो अविद्यादि क्लेश हैं, अब इनसे छूटने का उपाय सुन लगा, अधिक उन्नति की तरफ बढ़ा। और इसके बाद में जब तैयारी हो गई, तब कौन सा संस्कार होता है? जिसमें ना तो शिखा रहती है और ना ही यज्ञोपवीत। कौन सा संस्कार है? संन्यास। देखो, संन्यास संस्कार के बाद में पूरा राष्ट्र प्रत्येक मनुष्य को वो अभय दे देता है। किसी मनुष्य से वहाँ द्वेष भाव नहीं रहती, सब मनुष्य को अभय प्रदान करता है। इतनी उत्कृष्ट परंपरा है संन्यास की। बहुत सारे लोग, अब तो ये भी परंपरा धीरे धीरे धूमिल हो रही है, पूरी विधि से नहीं हो पाती, लेकिन ऋषि दयानंद ने जो विधान संस्कार के आत्मा के उन्नति के लिए इन अवस्थाओं में लिखे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। और इतना श्रेष्ठ है कि व्यक्ति गदगद हो उठता है जब इस संस्कार को करता है, अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता है इस सन्यास के संस्कारों को। और सन्यास लेने का अधिकार किसको है? ना सन्यास लेने का अधिकार किसको है? बोलो, सन्यास लेने का अधिकार किसको है? सांस लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है। कहोगे क्यों? सन्यास, वैसे आप में भी सन्यास ले सकती है जो ब्राह्मणी हो जाए, सीधी सीधी भाषा यही है। सन्यास का कोई और एक डंका नहीं है कि हम इस डंका नहीं मानते। हमारा एक तात्पर्य कि सन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मण को है। और ब्राह्मण किससे होते हैं? जाति से कि गुण कर्म से? हाँ, गुण कर्म से जब हम ब्राह्मण बन जाएं, तब हमें सन्यास लेने का अधिकार है। और ब्राह्मण बनना इतना सरल नहीं है। हम तो कह देते हैं पंडित जी, लेकिन ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन कार्य है। और ब्राह्मण बनने के बाद वो सब संसार का हितैषी हो जाता है, किसी के प्रति शत्रुता द्वेष भाव कहीं नहीं रखता, और वो इतना श्रेष्ठ में रहता है। वो कहता है पुत्रैष्णा मया त्यक्ता
वित्तेष्णा मया त्यक्ता, लोकेष्णा मया त्यक्ता। पुत्र की ऐष्णा गई, धन की ऐष्णा गई, यश की ऐष्णा गई, बताओ रह क्या गया? केवल परमात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव और उसकी विद्या ही तो रह गई। अब तो वो सभी संसार का हितैषी बन गया, सभी प्राणियों को अभय देता है वो, कि सभी प्राणी अब हमसे अभय हो गए। तभी तो ऋषिवर दयानंद को जहर देने वाले जो लोग वो जहर देते रहे, लेकिन ऋषि क्या उनको जेल में बंद कराते रहे? क्या करते रहे? छुड़वाते रहे। लेकिन अगर हम जैसा आचार्य होता तब जेल के भीतर में बंद करवा देते और अपने लोगों को कहकर के अभूतपूर्व दंड दिलवाते। क्योंकि हम ठहरे आचार्य सन्यासी थोड़े हैं कि मैं कह दूं कि वित्तेष्णा मया त्यक्ता, लोकेष्णा मया त्यक्ता, हम नहीं। इसलिए आचार्यगण इस प्रकार का नहीं, लेकिन वो तो सन्यासी थे। लोग बहुधा ऐसा उठाते हैं कि ऋषिवर दयानंद ने क्या किया? अन्याय किया। लेकिन मैं कहता हूं उन्होंने क्या किया? न्याय किया, अन्याय नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। कितनी उच्चता है ऋषि में, संन्यास धर्म का पालन किया। और उन्होंने कहा भी था, एक को वो लेकर के आया था जहर, और स्वामी जी ने जब लिया पता चल गया, और ये भी पता चल गया किसने दिया था, पकड़ करके उसको ले आए वहां के कोतवाल। तो ऋषि ने क्या कहा कि मैं संसार को कैद से छुड़ाने आया हूं। ऋषि की भावना, एक सन्यासी की भावना तो ये है कि सन्यास का जो संस्कार है आत्मा की उन्नति, उन्नति का अर्थ है अविद्यादि दोषों को हटाना, सबसे बड़ा एक ही उपाय है। इसीलिए ऋषिवर ने लिखा कि संस्कार उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवे। अब तो आर्यों संस्कार का महत्व तो समझ में आ ही गया होगा, और ये संस्कार वास्तव में हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक होते हैं। ऋषिवर लिखते हैं कि इसको कर्तव्य समझता हूं। ये जितने संस्कार हैं, निषेक आदि से लेकर के शमशानांत तक, अर्थात अंत्येष्टि संस्कार तक, इनको कर्तव्य समझता हूं। और हम आर्य लोग जो हैं, इन संस्कारों को अवश्य ही करने चाहिए। जब ऋषिवर लिखते हैं इसको कर्तव्य समझता हूं, अर्थात हम आर्यों के लिए कर्तव्य कर्म है। और दाह के पश्चात मृतक के लिए कुछ भी ना करना चाहिए। दाह संस्कार हो जाए, और दाह के बाद फिर कुछ लोग क्या करते हैं? पिंडदान देते हैं, तर्पण देते हैं, श्राद्ध करते हैं, क्षमाही करते हैं, वर्षी करते हैं। ये सब ऋषिवर ने कहा इसके बाद में कुछ नहीं करना चाहिए। अब देख लो, जो आर्यगण करते हैं, क्या करते हैं? चौथा उठाला क्या कहते हैं, उसके बाद में 10वें दिन 13वीं 17वीं भी करते हैं। अच्छा, एक नया है, 17वीं भी करते हैं, छमाही, वर्षी, ये ना जाने क्या क्या करते हैं। और किसके निमित्त से करते हैं? जो मर गया। इसीलिए आर्यगण हमें अपने सिद्धांतों में, अपने वैदिक सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। हमें ऋषि की आज्ञाओं का पालन अवश्य ही करना है, और ये वैज्ञानिक सम्मत है। ये मत समझ लेना कि ये वैज्ञानिकता से परिपूर्ण नहीं, ये वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है और अपने वैदिक सिद्धांतों से भी ओतप्रोत है। ऋषिवर ने इसलिए लिखा कि दाह के पश्चात मृतक के लिए कुछ भी ना करना चाहिए। अब आर्यगण सतत सावधान रहेंगे, हम ऋषि की भावना के विपरीत ना जाएं। हम चौथा या 13वीं या 10वीं या छमाही या वर्षी ना करें। आगे ऋषि निषेक आदि गर्भाधान संस्कार से लेकर के, और हमने उसका महत्व
द्वितीय समोल्लास में बता दिया था कि आर्यों की परंपरा का शुरुआत वहां से होता है। हमें अच्छी श्रेष्ठ संतति चाहिए। श्रेष्ठ संतति ही कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर सकती है। जो श्रेष्ठ संतति नहीं है वो क्या कर्तव्य का निर्वाह कर पाएगी? उसके लिए तो अपना ही पालन पोषण दूभर हो जाएगा। वो हमारा या माता पिता का क्या पालन पोषण कर पाएगा? इसलिए इन वैज्ञानिक विधियों को ऋषिवर दयानंद ने लिखा। अभी तक हम यज्ञ किसको समझते थे? ये जो यज्ञ करते हैं, इदम अग्नये इदम नमः, इदम सोमाय इदम नमः। अब देखते हैं ऋषि दयानंद यज्ञ किसको कहते हैं। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ। ऋषिवर कहते हैं यज्ञ क्या? जिसमें विद्वानों का सत्कार हो उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। और आपने अभी समझा, जो यज्ञ बनता है देव पूजा से, और देव का अर्थ आपने पहले समझ लिया है। देवताओं की पूजा करना भी क्या है? यज्ञ है। यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग। आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो केमिस्ट्री है, ये जो विद्या है इसकी, रसायन विद्या, भौतिकी विद्या, अभियांत्रिकी विद्या, ये चिकित्सीय विद्या, ये सब के सब विद्या इसी शिल्प विद्या में, सब शिल्प में समाहित हैं। शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या अर्थात आधुनिक विज्ञान, जिन्हें हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, ये आधुनिक विज्ञान भी क्या है? ये एक यज्ञ है। ये भी परिभाषा हमें याद रखनी है। ये भी एक यज्ञ है। जो वैज्ञानिक रात दिन किसी आविष्कार में रत हैं और उससे राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का हित होना है, वे भी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। और विद्यादि शुभ गुणों का दान, जैसे जो आचार्य है गुरुकुल में विद्या पढ़ाता है, और विद्या वो है जो हमें अविद्यादि क्लेशों से मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्त, जो हमें मुक्त कर दे वो विद्या कहलाती है। और जो ये विद्यादि शुभ गुणों का दान करता है वो भी क्या है? एक यज्ञ है। और अग्निहोत्रादि, और ये जो अग्निहोत्र करते हैं हम, इदम अग्नये इदम नमः, ये भी क्या है? यज्ञ है। ये भी यज्ञ है। लेकिन केवल इसी को यज्ञ मत करना। और आर्यों का जीवन क्या होता है? यज्ञीय जीवन होता है आर्यों का। यज्ञीय जीवन का तात्पर्य ये है कि आर्य लोग विद्वानों का सत्कार करते हैं, आर्य लोग वैज्ञानिक होते हैं, आर्य लोग विद्वान होते हैं, तभी वो शुभ गुणों का दान कर पाएंगे, विद्या का दान कर पाएंगे। और आर्य लोग अग्निहोत्र आदि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। ये सभी मिलकर के यज्ञ कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो जीवन जीता है उसको यज्ञीय जीवन कहते हैं। और ये आर्य होते हैं। कहते हैं अग्निहोत्र से क्या होता है? ऋषिवर लिखते हैं जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ। अग्निहोत्र से क्या क्या लाभ? अग्निहोत्र से वायु की पवित्रता और वृष्टि, जल की पवित्रता और औषधि की पवित्रता होती है। इससे सभी जीवों को सुख पहुंचता है। अग्निहोत्र के इतने लाभ बता दिए और यज्ञ की इतनी विस्तृत व्याख्या कर दी। देवताओं की पूजा, ये संगतिकरण का जो अर्थ है आर्यों, जो संगतिकरण का अर्थ है, ये संगतिकरण से ऋषिवर ने यहाँ पर वैज्ञानिक विधा लिखा है। और दान का, विद्यादि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र में भी तो हम दान करते हैं। जो अपना अर्जित करते हैं उस अर्जित पदार्थ को, घृत आदि को हम अग्नि में आहूत करके तभी कहते हैं इदम अग्नये, ये अग्नि के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। आर्य किसे कहेंगे? कहते हैं जैसे आर्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसे ही मैं भी मानता हूँ
आर्य किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को। और दस्यु किसको कहते हैं? दुष्ट मनुष्य को। आर्यावर्त, आर्यावर्त हमारा ये देश क्या कहलाता है? आर्यावर्त देश। इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं। आदि सृष्टि से निवास करते हैं कि बाद में आए, कहीं उत्तरी ध्रुव से आए, कहीं अलग से आए और धीरे धीरे आते रहे। हमारी ये पैतृक भूमि है, हमारी ये मातृभूमि है, हमारी पैतृक भूमि है ना ये भारत, ये भी समझना चाहिए। ये हमारी पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि पर हमारा क्या अधिकार होता है? जन्म सिद्ध अधिकार होता है पैतृक भूमि पर। ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह पर थे, वहां से उठ करके यहाँ चले आए। आर्य लोग बाहर से नहीं आए, बल्कि ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि आदि सृष्टि से आर्य लोग यही निवास करते हैं, इसीलिए इसका नाम आर्यावर्त है। आर्य लोग जहाँ पर व्यवहार करते हैं, अच्छी प्रकार से रहते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, उसका नाम आर्यावर्त है। कहाँ से कहाँ तक है आर्यावर्त? इतना ही बता दूं आर्याओं कि आर्यावर्त में भी बड़ा झगड़ा मचा रखा था लोगों ने। ऋषि दयानंद ने इतने विशाल हृदय का परिचय दिया और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि इसकी अवधि कहाँ तक है, आर्यावर्त की सीमा क्या है? कहते हैं उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल। ये दक्षिण में विंध्याचल, जो यहाँ का विंध्याचल नहीं, उत्तर प्रदेश का, ये दक्षिण में लिखते हैं। कर्नाटक के उस तमिलनाडु के क्षेत्र वाले का विंध्याचल, अर्थात ये कह लीजिए कन्याकुमारी। पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। ये समझ लीजिए इधर जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ से लेकर के और ये गुजरात का भुज आदि का क्षेत्र, ये सब क्या कहलाता है? आर्यावर्त। ऋषि ने लिखा इन चारों के बीच में जितना देश है उसको आर्यावर्त कहते, और जो इसमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं। अब आर्यावर्त समझ में आ गया कि आर्यावर्त कितना? ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और अरुणाचल जो हमारी ये सीमा है, वर्तमान में जितना भूभाग हमारे पास में है, हिमाचल, कश्मीर, उत्तरांचल, ये सब हिमालय की इन्हीं वादियों में। लेकिन हिमाचल, उत्तरांचल और कश्मीर ये सब किसमें है? हिमालय में। इसीलिए हिमालय से इन सबका ग्रहण हो गया। तो कन्याकुमारी से हिमालय, या जिसे हम कश्मीर कहते हैं, जो हमारे पास में है, जो दूसरों के कब्जे में है, वो भी अपना ही हिस्सा, वो भी आर्यावर्त का हिस्सा। और भी जिसको हमने बंटवारा कर दिया वो भी आर्यावर्त का हिस्सा। आर्यावर्त कितनी लंबी चौड़ी सीमा है, ये हमारी अपनी पैतृक भूमि है। सदा से इसमें आर्य रहते चले आए हैं, अनार्य नहीं। अनार्य इससे बाहर रहते थे। जो इसमें सदा से रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं। अब आर्यावर्त के बाद में ऋषि लिखते हैं कि आचार्य कौन? कहते हैं जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक। सांगोपांग कहते हैं अंग उपांग सहित जो वेद विद्या को पढ़ाता हो और सत्याचार का ग्रहण कराए और मिथ्याचार का त्याग करावे, वह आचार्य कहता है। अब आचार्य का समझ में आ गया। और आजकल तो आचार्यों की भी भरमार हो रही है। आजकल तो आचार्य रहने क्या है, आजकल तो जहां देखो वहीं आचार्य। लेकिन आचार्य कौन? आचार्य के लिए है जो सांगोपांग वेद विद्या, अंग उपांग के सहित, आर्य लाजपत जी कह रहे हैं जो शमशान भूमि में संस्कार कराता है उसको आचार्य कहते हैं। वो आचार्य का ही बिगड़ा हुआ रूप बना दिया है, नाम रख दिया आचार्य। और लेकिन है तो अच्छा, आश्चर्य होता है। आश्चर्य है कि ऐसे लोग भी अंत्येष्टि संस्कार कराते हैं, उनको भी इसीलिए आचार्य नाम दे दिया होगा। लेकिन आचार्य, आचार्य कौन? आर्यजन आचार्य देख ले कि आचार्य क्या होता है। ऋषि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं आचार्य को? जो अंग उपांग सहित वेद विद्या को पढ़ाए। अंग कितने? अंग 6 और उपांग कितने? 6। अंग कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कल्प, ये 6 तो अंग। और उपांग
मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, छह ये हो गए। और ये अंग उपांग सहित और वेद विद्या, जो इसको पढ़ा होगा उसके बाद में वेद को भी पढ़ाए, वेद विद्या को भी पढ़ाए। इसको आचार्य, और साथ साथ आचार्य का एक गुण और भी है कि आचार्य क्या करे, सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे। सत्य आचार्य को ग्रहण करावे और मिथ्याचार का भी त्याग करावे। लेकिन इससे पहले उसको एक करना पड़ेगा, स्वयं सत्याचार का ग्रहण करेगा और मिथ्याचार को छोड़ेगा, तभी वो करा पाएगा। तो सत्याचार को ग्रहण करे और सत्याचार को ग्रहण करावे, और मिथ्याचार को छोड़े और मिथ्याचार को छोड़वावे, ये सा आचार्य कहलाता है। अंग हैं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ गणित ज्योतिष, ज्योतिष, कल्प और छंद। कल्प कर्म कांड को कहते हैं, जैसे श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, इसके भी पढ़ाने वाले इस समय आर्य समाज में तो जहां तक मैं समझता हूं बहुत कम है। उपांग है, उपांग ये दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। उपांग है 6, षड दर्शन। हाँ, षड, ये 6 दर्शन है। दर्शन का क्रम भी है, लिख लो सभी जो लिख रहे हैं, इसमें लिख लो, नाम चाहो लिख लो या लिख लेना, षड दर्शन से उसमें उपलब्ध हो जाएगा। मैं बता देता हूँ शीघ्रता से क्योंकि समय कम है। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 हैं। अला मीमांसा, हाँ, जैमिनी जी का ही मीमांसा है, अंतिम में पढ़ने के योग्य है। बाद में वैशेषिक, फिर न्याय, फिर योग, सांख्य, उसके बाद में वेदांत। वेदांत किसे कहते हैं? कहते हैं उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है। देखो शिष्य किसे कहेंगे? ऋषि कहते हैं सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य हो, धर्मात्मा हो, विद्या ग्रहण की इच्छा हो और आचार्य का भी प्रिय करने वाला हो, आचार्य की निंदा न करने वाला हो। जो आचार्य की